रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2022 के लिए जीके जीएस की महत्वपूर्ण प्रश्नों की इस सीरीज में अभिनंदन। जी हाँ मित्रों, जिस तरह प्रीवियस शिफ्टों में आपके प्रश्न जीके जीएस के पूछे जा रहे हैं और आने वाली शिफ्टों में जिस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए टुडे की सीरीज को तैयार किया गया। जी हाँ, प्रश्नों की श्रृंखला को हमने एनसीईआरटी बेस्ड रखा है और टुडे की सीरीज हमारी 17 है। इससे पहले हम 16 सीरीज लगा चुके हैं जीके जीएस की। यदि आप लोगों के द्वारा नहीं देखी गई है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आई बटन पर भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप बेहतर तरीके से एक एक सीरीज को देख सकते हैं। क्योंकि आने वाली शिफ्टों में यदि आपका एग्जाम है तो एक एक सीरीज का एक एक प्रश्न आपको फतह दिलाने वाला है। तो टुडे की सीरीज को हम आरंभ करते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए पास में जो बेल आइकन उसको प्रेस करेंगे ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। प्रश्न है आपका, सत्यमेव जयते शब्द जो है कहाँ से लिया गया है? वो बीच में पॉज करके आप सही आंसर स्वयं से लगाएंगे। तो यहाँ से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। अगला प्रश्न है आपका, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। प्रश्न को समझिए, ऑप्शन को समझिए, उसके पश्चात ही आप आंसर लगाएंगे। तो आंसर आपका सी है अस्क। नेक्स्ट है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? प्रश्न को ध्यान से समझते हुए ही आप ऑप्शन को लगाएं और सभी प्रश्नों को आप लगाएं और कंप्लीट वीडियो देखें और अधिक से अधिक संख्या में शेयर भी करें। तो यहाँ से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कण्वा या कण्व दिया हो ऑप्शन में आपको लगाना है। कालिदास के नाम का उल्लेख किस में हुआ है? जो कवि कालिदास थे उनका उल्लेख पूछा गया है और ये लेख दिए हुए हैं, किस लेख में हुआ है तो ये विशेष का ध्यान रखना है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में कवि कालिदास के नाम का उल्लेख हुआ है। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? ये भी पूछा जा सकता है कि मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध विजय प्राप्त की गई। प्रश्न को समझते हुए ही आपको जवाब देना है। तो 112 ईस्वी, आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके मध्य हुआ था? प्रश्न को समझना है, बेहतर तरीके से ऑप्शन को समझना है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। नेक्स्ट आपका, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। तो यहाँ से इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उस्ताद मंसूर, जो कि जहांगीर के दरबार का पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। नेक्स्ट प्रश्न आपका, नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक था। तो यहाँ से इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोहम्मद शाह था। अगला है, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध को में सामना करना पड़ा था या अंतिम युद्ध किसके साथ लड़ा गया? इस तरह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आंसर आपका जाएगा ऑप्शन ए, हीरोज के साथ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किस की स्थापना हुई थी? प्रश्न को समझना है, ऑप्शन को भी समझना है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना सबसे पहले हुई थी। नेक्स्ट है, काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था? प्रश्न को समझते हुए ही जवाब देना है, क्योंकि जब तक प्रश्न नहीं समझ पाएंगे आप आंसर सही तरीके से नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ से इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 1925 में हुआ था काकोरी षड्यंत्र। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। एक एक प्रश्न आपका एग्जाम में बनने वाला है और निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न बनने ही बनने, इसलिए कंप्लीट वीडियो को देखें, अधिक से अधिक संख्या में शेयर भी करें। तो यहाँ से इसका राइट आंसर जो है आपका 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता। अगला प्रश्न आपका, भारतीय सेना INA की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो यहाँ से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, 1942 में हुई थी INA की स्थापना। अगला है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, 22 दिसंबर। अगला प्रश्न आपका, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट का स्थान है। देखिए, एग्जामिनर कई बार लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमा फिरा कर पूछता है, लेकिन आप विशेषकर ध्यान रखें और सही तरीके से आप याद रखें चीज़ों को, तो कभी भी गलत नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, उत्तरी ध्रुव। अगला प्रश्न आपका, निम्न में से कौन एक द्वीपीय महाद्वीप है? एक द्वीपीय महाद्वीप है, ऐसा कौन सा महाद्वीप पूछा गया जिसमें एक ही द्वीप है? तो यहाँ से इसका राइट आंसर आपका डी, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न आपका, वायुमंडल की कौन सी परत विमानों की उड़ान के लिए आदर्श मानी जाती है? विभिन्न परतों में जो घटनाएं होती हैं वहाँ से प्रश्न हर शिफ्ट में बन रहा है, तो याद रखेंगे हर एक शिफ्ट में आपको यहाँ से प्रश्न पूछा जाना है।
इसीलिए बेहतर तरीके से कंप्लीट रीड करेंगे वीडियो को। तो यहाँ से इसका राइट आंसर है समताप मंडल। अगला आपका ग्रैंड बैंक स्थित है। ग्रैंड बैंक जो है कहाँ पर है ये भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर है ग्रैंड बैंक। अगला है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। प्रश्न को ध्यान से समझ लीजिए, समझकर ही आपको जवाब देना है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, सौर मंडल का मंदतम गति वाला ग्रह मंगल है, जो कि गलत है और यही पूछा गया है। अगला, वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन बनी थी। तो यहाँ से इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, करनूल बनी थी उस समय उसकी राजधानी। अगला है दामोदर नदी निकलती है, तो दामोदर जो नदी है वो कहाँ से निकलती है, नागपुर के पठार से निकलती है। आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है आपका भारत में 4 गन्ना उत्पादक राज्यों का घटते हुए क्रम में सही अनुक्रम में, घटते हुए क्रम में आपको लगाना है। प्रश्न को समझिए, ऑप्शन को भी समझिए, ठीक है, कि अधिकतर बन रहे हैं और आने वाली शिफ्टों में भी बनने ही बनने हैं। तो यहाँ से इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, इनका ये घटते हुए क्रम का सही अनुक्रम है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अगला प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ था, या ये उत्पन्न कब हुआ था, इस तरह भी पूछा जा सकता है। तो प्रश्न को समझिए, आंसर समझिए। आंसर यहाँ से डी हो जाएगा, 1970 और 80 के बीच में। नेक्स्ट आपका राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। प्रश्न को समझते हुए जवाब दें। तो आंसर आपका जाएगा ऑप्शन सी, अमृतसर में है ये। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, तो भारतीय संविधान की जो सभा थी उसकी स्थापना पूछी गई है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न आपका निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है। प्रश्न को समझ लीजिए, एक एक प्रश्न एग्जाम में बनने वाला है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राज्यसभा का। अगला है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए, कम से कम पूछा गया है प्रश्न में। तो यहाँ से इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 10 वर्ष। अगला है भारत के योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। भारत का जो योजना आयोग स्थापित किया गया था उसका प्रथम अध्यक्ष पूछा गया है। तो राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उसके पहले अध्यक्ष। नेक्स्ट आपका सिक्किम एक नया राज्य बना था, संविधान के संशोधन दिए, यानी कि संविधान संशोधन के तहत बना था, तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को एक नया राज्य घोषित किया गया था। अगला प्रश्न आपके लिए, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना की गई, जो जल विकास एजेंसी है उसकी स्थापना कब की गई थी। आंसर आपका हो जाएगा 1982 में। तो ये थे मित्रों टुडे के सबसे अहम और सेलेक्टेड प्रश्न जो कि आपके आने वाले एग्जाम में निश्चित रूप से बनने मित्रों। तो आशा करते हैं टुडे की वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद आए तो मोर देन लाइक और शेयर करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रेलवे ग्रुप भी एवं अन्य कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी बनी रहे मित्रों। धन्यवाद।